हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 1 से टिल 10 क्वेश्चंस आपको एज अ पार्ट से रखें। इस वीडियो में हम ये 10 के 10 क्वेश्चंस को करेंगे। देखते हैं क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं गिवन इन द एक्सरसाइजेस 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। अब देखिए ये a प्लस आयोटा b जो है ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जब हमने ये चैप्टर किया था तो आपको सारी चीजें समझाई गई थी। a प्लस आयोटा b, जहां पर a हमारा रियल पार्ट होता है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी क्वेश्चन को a प्लस आयोटा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब कैसे करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे आपका नॉर्मल दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, क्योंकि यहाँ पर आयोटा आप एज एक्स ट्रीट कर सकते हो। तो अगर आपसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन पूछी जाए 5x मल्टीप्लाई बाय -3/5x, तो बहुत इजीली कर लेंगे। तो आयोटा को एक बार x मान के चलो और मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस, जब आप 5 को, मतलब हमें नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो नंबर आ गया -3। और आप लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारी वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, आयोटा हमारा क्या होता है, √-1, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए -1 से, यू विल गेट द आंसर एज 3। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म, अब इन्होंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो। अब जो आपका फाइनल आंसर होगा उसको कैसे लिखेंगे, 3 + 0 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, जिसमें रियल पार्ट हमारा क्या है 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 आयोटा। इज दैट क्लियर? सो इसी तरीके से अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, आयोटा रेज़ टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 19। अब देखो इसको कैसे करना है, जब भी पावर फॉर्म गिवन है आयोटा में, तो आप क्या करिए कि उसको 4 के पावर में स्प्लिट करिए। कैसे, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 = 8 प्लस 1। ठीक है, 9 को स्प्लिट कर दिया, 4 2 = 8 प्लस 1 प्लस। इसी तरीके से अगर मैं इसको करूंगी तो नियर बाय आप नंबर देख सकते हैं 16 भी एंड 20 भी, बट 16 से ज्यादा बेटर 20 नियर है, तो हम जो नियर ज्यादा होता है वो उसको लेते हैं। अब 20 को अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो 4 × 5 -1। ठीक है, अब एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से आप इसको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट कैसे करेंगे एक्सपोनेंट के हिसाब से, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा रेज़ टू पावर 1। एक्सपोनेंट रूल लगा दिया, क्योंकि ये हमने ब्रेक कर दिया, मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में चले गए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सपोनेंट लॉ लगा देंगे, आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 5 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर -1। अब देखिए मुझे मालूम है कि मेरा जो आयोटा रेज़ टू पावर 4 होता है दैट इज ऑलवेज 1। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पर आयोटा 4 की जगह क्या आ गया 1 का स्क्वायर इज 1। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या बचा, आयोटा प्लस अगेन यहाँ पर 1 रेज़ टू पावर 5 इज 1। आपके पास यहाँ क्या बचा, आयोटा रेज़ टू पावर -1। अब देखिए ये जो आयोटा रेज़ टू पावर -1 है, बेसिकली ये है क्या, 1/आयोटा। तो हम डिनोमिनेटर से आयोटा कैसे हटाते हैं, जैसे हम 9th स्टैंडर्ड में रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करते थे, रूट हटाते थे, सिंगल टर्म है उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आयोटा को अगर मैं इस वाले टर्म में आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगी,
तो मेरे पास क्या आएगा, आयोटा प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, दैट इज इक्वल टू -1। नाउ रिप्लेस द वैल्यू हियर, यू विल गेट आयोटा प्लस आयोटा अपॉन -1, -1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा and you will get iota minus iota which is equal to 0. सिंपल। जब भी आपको पावर फॉर्म गिवन होती है तो उसको 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 होता है, तो उससे क्या होता है, आपकी जो पावर होती है बहुत छोटी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर आयोटा रेज़ टू पावर 9 सिर्फ आयोटा में कन्वर्ट हो गया था, आयोटा रेज़ टू पावर 19 आयोटा रेज़ टू पावर -1। तो जितने भी बड़ी पावर्स हैं आप 4 के मल्टीपल्स के जो ज्यादा नियर बाय है उससे रिप्लेस करके एक्सपोनेंट रूल्स लगाएंगे। और अब हर स्टेप पर ये देखना, ओके यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, तो हमने यहाँ पर कौन सा प्रोसेस किया, रेशनलाइजेशन। जहां पर क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रूल हमेशा ध्यान रखना कि जो आयोटा होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। जैसे 9th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया गया था कि अगर अंडर रूट आपका इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो उसको वहां से रिमूव कैसे किया जाता है, बाय रेशनलाइजिंग इट। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही चीज होती है। अगर आयोटा आपका डिनोमिनेटर में है तो सबसे पहला काम आपका होता है उसको वहां से हटा देना, और हटाने का प्रोसेस क्या होता है, रेशनलाइजेशन। इस चीज को माइंड में रखेंगे ताकि आपको स्टेप्स आगे आगे जब आप y का क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली सारे स्टेप्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि हम किस तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, आयोटा रेज़ टू पावर -39। अब देखिए फिर से पावर आपकी और बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी वही सेम मेथड से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। क्या करेंगे, 39 को 4 के मल्टीपल्स के नियर बाय, अब सबसे नियर बाय 4 का मल्टीपल 39 के पास कौन सा है, 40। तो अब आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, और -39 चाहिए तो यू विल राइट डाउन -4 इंटू 10 प्लस 1, -40 प्लस 1 -39, ठीक है। अब इसको देखिए एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से अगर आप सेपरेट आउट करते हैं यू विल गेट आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर -10 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 1। अब क्योंकि ये 1 है, अभी हमने लिखा कि आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रेज़ टू पावर -10 रेसिप्रोकल करेंगे, देन आल्सो यू विल गेट 1। तो यहाँ पर तो ये हो गया 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आएगा एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से इनटू आयोटा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, आयोटा। अब देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म लिखनी है, दैट इज इक्वल टू द फाइनल आंसर इज, अब इसमें रियल पार्ट नहीं है, ठीक है, आप रियल पार्ट के लिए 0 दिखा दो, 0 प्लस आयोटा b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर कंपैरिजन करेंगे तो रियल पार्ट आपका 0 है और b जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज योर 1। इसी तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पावर है उसको 4 के मल्टीपल्स की हेल्प से बहुत इजीली सिंप्लीफाइड फॉर्म दे सकते हैं और अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में इजीली लेकर आ सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस आयोटा 7। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से हम कैरी ऑन करेंगे। अब देखिए कैसे करना है, नॉर्मल आपको ब्रैकेट ओपन करना है। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर कैसे करते हैं ब्रैकेट ओपन, साइन का ध्यान रखते हैं, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन वेरिएबल्स इसमें क्या है, आयोटा। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 7 3 से 21, बाहर कोई साइन नहीं है दैट मीन्स प्लस 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 प्लस
नंबर्स को नंबर के साथ 7 3 जा 21 आयोटा। ठीक है, जब आप प्लस आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल यू गेट, प्लस 7 आयोटा प्लस प्लस प्लस, यहां पर जब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, दैट इज इक्वल टू -1। तो जब हम आगे स्टेप देंगे यहां पर रिप्लेस करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको ज्वाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे, 21 लाइक टर्म्स है क्योंकि सेम वेरिएबल, जैसे मैंने आपको क्या बोला, माइंड में ये रखो कि जैसे आप आयोटा को x ट्रीट करो। तो 21x प्लस 7x कितना हो गया, प्लस 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 28 आयोटा। और जब आप यहां पर आयोटा की जगह माइनस रिप्लेस करेंगे, -1 यू विल गेट -7। अगेन आपकी ये जो लाइक टर्म है 21 एंड -7, इसको क्लब कर देंगे, यू विल गेट 14 प्लस 28 iota. That is in your a plus iota b form, where small a is 14 and capital B is small b is 28. तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट इज इन a plus iota b. बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो रूल लगाते हैं, सेम रूल आपको यहाँ अप्लाई करना है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 प्रोसीड करेंगे। 5 में क्या लिखा हुआ है, अगेन वॉच इट केयरफुली, दो एक्सप्रेशंस हैं, बीच में माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं है। छोटी छोटी चीजों से हमारी गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान से करना है। सिंपली क्या करना है, फिर से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको क्या मिलेगा, क्योंकि इसके बाहर प्लस है तो 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स ज्वाइन करेंगे। इसमें लाइक टर्म्स क्या है, 1 प्लस 1 2 आयोटा माइनस माइनस 6 आयोटा, दैट इज माइनस 7 आयोटा। आगे कुछ नहीं है, क्योंकि मेन आपको ध्यान किस चीज का रखना होता है कि जो आपका आयोटा है दैट शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाता है तो आप उसको आंसर वहां पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, देखिए a प्लस आयोटा b होती है, नीचे तो आपका आयोटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो अगर आपके क्वेश्चन को जब आप आगे मूव करते हैं, आगे स्टेप्स देते हैं, तो वहां पर इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। तो ये आपकी a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो गई। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, 2, रियल पार्ट क्या आ गया 2, और इमेजिनरी पार्ट दैट इज b आपका आ गया -7, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है तो आपका यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको -7, क्योंकि इसको अगर आप इस प्लस लिखना चाहते हैं तो कैसे देंगे, 2 प्लस -7 आयोटा। तो b की वैल्यू क्या आ जाती है -7। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन दो ब्रैकेट्स है, दो ब्रैकेट्स के बीच में माइनस साइन है। अगेन आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में बायनॉमियल को बायनॉमियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में माइनस साइन है, दैट मीन्स यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, 1/5 प्लस आयोटा की पोजीशन आप पीछे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 2/5 आयोटा -4 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अब देखिए इसमें लाइक टर्म्स क्या क्या है, इकट्ठे लिख लेते हैं। 1/5 और -4 लाइक टर्म्स है, रीअरेंज कर लिया हमने, आयोटा और आयोटा। अब ज्वाइन करके लिखना है हमें, इसको क्या करना है, ज्वाइन। इन दोनों को ज्वाइन करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे करते हैं बताएंगे। अगर आपको फ्रैक्शन को और एक नंबर को ज्वाइन करना है, बीच में माइनस साइन है, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट विल यू गेट, 5 एलसीएम आ जाएगा इसका, 1 माइनस 20। और इसमें भी आप एलसीएम लेंगे, 5 2 10, 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा। ठीक है, नॉर्मल आपकी
मैंने एलसीएम लेकर उसको ज्वाइन करने की कोशिश की है। यहाँ पर अब ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, विच इज इक्वल टू -19/5 प्लस, जब आप इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस करना है, दैट इज -21 iota/10। एंड व्हेन यू कंपेयर दिस बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आपकी a प्लस b iota। तो व्हाट इज योर a हियर, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर -19/5 और b की वैल्यू क्या आ गई -21/10। तो आपका 6th क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहां पर हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, अब देखिए इसको अगर हम एक्सप्रेशन को वॉच करें तो यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट है जिसके अंदर 2 स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। तो आपके अगर रूल्स के तरीके हम देखें, अलजेब्रा रूल जो देखते हैं, तो आपका क्या होता है, पहले सबसे पहले इनर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, फिर आप इनर ब्रैकेट्स खोलने के बाद उसमें ज्वाइन करते हैं, और फिर जो 2 एक्सप्रेशंस आपको ये वाला और ये जब सिंगल बन जाएगा उन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पूरा फोकस इस ब्रैकेट पर होगा। अब ब्रैकेट के अंदर हम वॉच करें, 2 इनर ब्रैकेट्स है जिसके बीच में प्लस साइन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, सिर्फ ओपन, मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज इसके बीच में क्या है, प्लस साइन है। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे इनर ब्रैकेट्स को, तो ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, क्योंकि बाहर आपका साइन प्लस है, प्लस 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 4, साइन चेंज नहीं होते जब बाहर प्लस होता है। इनर ब्रैकेट्स खुल गए हैं। अब हम लाइक टर्म ज्वाइन करेंगे 1/3 और 4 को, और दिस टर्म एंड दिस टर्म। पहले रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हम एलसीएम लेकर उसको ज्वाइन कर सके। ना देखिए, जब आप एलसीएम लेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 एलसीएम 1 + 12 प्लस 3 और 3 का एलसीएम इज 3, दैट मीन्स 7 आयोटा प्लस आयोटा। ये आपका एलसीएम लेकर आपने उसको ज्वाइन कर दिया। अब फाइनल आंसर यहां पर क्या आ चुका है आपका, 12 + 1 13/3 प्लस 8 iota/3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जो हम अब फाइनल हमारे पास 2 ब्रैकेट था उसको ओपन करेंगे, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, जो हमारा ये चीज आ गई, इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, बट इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अगेन वही सेम स्टेप, आपको इसको और इसको ज्वाइन करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को। जब अगेन आप इसको रीअरेंज करके एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 13/3 प्लस 4/3 प्लस, यहां पर तो 3 ही एलसीएम आएगा, दैट इज 17/3 प्लस 3 आपका यहां पर आ गया 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा। फाइनल आंसर आपका आ गया 17/3 प्लस 5 आयोटा/3। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ चुकी है, जहां पर आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई है, इफ यू कंपेयर, a की वैल्यू क्या हो गई 17/3 प्लस, सॉरी b की वैल्यू क्या हो गई 5/3। तो यहां पर भी अगर आप फाइनल आंसर को देखेंगे तो हमारा आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, जहां पर मेरे पास a और b दोनों आ चुके हैं और मेरे पास फॉर्म भी आ चुकी है a प्लस आयोटा b की। सिंपल क्वेश्चन है, सारा एल्जेब्रिक लगाना है आपको, कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर एक नया
सिंबल आ गया आयोटा, जिसकी वैल्यूज आपको मालूम है। नाउ वी विल स्टार्ट विद 8th क्वेश्चन। नाउ देखिए 8th क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4। अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता तो आप उसको कैसे मूव ऑन करेंगे? आप इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, वो क्या होता है आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। इस होल स्क्वायर को, ये वाले होल स्क्वायर में मैंने आइडेंटिटी खोल ली और बाहर वाला जो होल स्क्वायर है एज इट इज। अब अंदर देखिए 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज -1। आई कैन राइट आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। नाउ जब आप आगे मूव ऑन करेंगे तो देखिए प्लस माइनस -1 ये आपके कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा -2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या होता है आपका -2 आयोटा का होल स्क्वायर, जब आप एक सिंगल टर्म का निकालेंगे यू विल गेट 4 आयोटा स्क्वायर। अगेन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर हियर, you will get 4 multiplied by -1 which is equal to -4। अब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अब आप इसको फाइनली कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, -4 प्लस 0 आयोटा। सो द वैल्यू ऑफ a is -4 and b is 0। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमारे 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में रह गए हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ना क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है बेटा, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। अब हमें क्या याद आ रहा है इसको देखकर, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। अब वो हमारे पास क्या होती है, a प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी। आइडेंटिटी स्टेप्स पे होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट था, जितने भी आइडेंटिटीज थी वो यहाँ पर यूज हो रही है। जब हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, विच इज इक्वल टू a क्यूब, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/3 प्लस बी क्यूब, b आपका पूरा है, आयोटा को नहीं छोड़ना, ये पूरा b है, प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट 1/3 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पर हम ज्वाइन करेंगे, इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे पहले, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब नॉट एस प्लस 3 आयोटा प्लस। नेक्स्ट स्टेप पर एक तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है आपके पास, विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा। इसको कंटिन्यू करते हैं, प्लस जब आप इसको ओपन करेंगे यू विल गेट आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट इज -9। और लाइक टर्म ज्वाइन कर देते हैं। जब लाइक टर्म ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले रीअरेंज करने के बाद करना है क्योंकि आपको एलसीएम लेना है।
ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और -27 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया, -26 आयोटा, विच इज इक्वल टू, यहां पर आपने एलसीएम लिया 27 से, आपके पास आ गया ठीक है। ना माइनस करेंगे, यू विल गेट 1 माइनस, एक तो माइनस में आंसर आएगा, एंड 242/27 -26 आएगा। तो यहां पर आपने भी फिर से इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज कर दिया। अगर आप इसको ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, देखिए ये आपकी a की वैल्यू हो गई प्लस b में -26 आयोटा, तो दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन भी आइडेंटिटी को यूज करा हमने, अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करा, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, और स्टेप बाय स्टेप हम करके अपने आंसर पर पहुंच गए हैं। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में जिसमें हमें a प्लस आयोटा भी एक्सप्रेस करना है। तो आई होप सबको मजा आ रहा होगा कि इतना इजी कॉन्सेप्ट है और हमें लग रहा था कितना डिफिकल्ट है। सारा क्या लग रहा है आपका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लग रहा है, सिर्फ आयोटा, जैसे आपके वहां पर x था, यहाँ पर आयोटा है, आपका इमेजिनेशन में वही लेकर जाना है। अच्छा x लिखा हुआ है तो आपको क्वेश्चन में कुछ लगेगा ही नहीं कि हम कुछ नया कर रहे हैं, क्लियर। नए में सिर्फ आपको ये वाली वैल्यूज पता होनी चाहिए कि आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, एंड 4 वैल्यूज, क्लियर। आयोटा तो आयोटा ही होता है, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 इज 1, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है बेटा, अगेन द होल क्यूब। अब देखो, लेकिन बस यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम a क्या लें, b क्या लें। अब ध्यान रखना कि यहां पर अगर मैं a -2 ले रही हूं और b को -1/3 आयोटा, तो इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो आपकी लगेगी a प्लस b का होल क्यूब। रिमेंबर दैट, अगर यहाँ पर a -2 तो ले ही रहे हैं, अगर b आप माइनस की जगह 1/3 आयोटा लेते तो आइडेंटिटी लगती a माइनस b का होल क्यूब, क्योंकि माइनस तो इंटैक्ट रहता ना वहां पर, एज इट इज रहता। तो अब ये ध्यान रखना होता है कि आप b की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो पॉजिटिव। अगर आपने इस नेगेटिव को b में ले लिया तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, और ये वाली आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b। जब हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे जहां पर a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू -1/3 है, तो आगे कैरी कैसे करेंगे इसको, विच इज इक्वल टू, जब हम ये अप्लाई करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे यू विल गेट -8 हेयर, देन यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यू विल गेट आयोटा क्यूब अपॉन 27 माइनस माइनस प्लस 3 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट रिमेन्स 2 ओनली, 2 आयोटा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम दूसरा ये वाला ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली -8। अब ना आयोटा क्यूब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो यहाँ पर आपने माइनस आयोटा से इसको रिप्लेस कर दिया। बी केयरफुल, अगर आपने एक साथ सारे स्टेप्स करे तो आपकी गलती हो जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पर खोलेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2/3 आयोटा स्क्वायर, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब आगे स्टेप देंगे 1 बाय 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी, दैट इज इक्वल टू -1। यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, देखिए -8 एज इट इज, माइनस माइनस
प्लस आयोटा अपॉन 27 देन माइनस 4 आयोटा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देते हैं। तो ये आपका +2/3 हो जाएगा। ना यहाँ पर लाइक टर्म्स देखिए, ये और ये आपकी लाइक टर्म्स है और ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो जब हम आगे स्टेप्स देंगे तो पहले रीअरेंज करके उनको ज्वाइन करेंगे। रीअरेंज -8 माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस आयोटा अपॉन 27 -4 आयोटा। देन इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको ज्वाइन करके फाइनल आंसर। इसको ज्वाइन करेंगे, 3 एलसीएम लिया, दैट इज -24 प्लस 2 प्लस यहाँ पर 27 एलसीएम लिया, दैट इज आयोटा माइनस 108 आयोटा। ना ज्वाइन करेंगे, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा -22/3 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आयोटा का नंबर क्या है, कोफिशिएंट क्या है 1। तो जब आप इनको ज्वाइन करेंगे यू विल गेट -107 आयोटा अपॉन 27, जो कि आपकी कौन सी फॉर्म आ चुकी है, a प्लस आयोटा b, जहां पर a की वैल्यू आपकी -22/3 है और b की वैल्यू -107 अपॉन 27। तो आई होप ये आपको 10 क्वेश्चंस जो इसमें हमें a प्लस आयोटा b को डिफरेंट तरीके से हमने किए। हर क्वेश्चन अलग टाइप का था, जहां पर हमने आइडेंटिटीज को भी यूज किया, पावर्स एक्सपोनेंट्स को भी यूज किया, नॉर्मल हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं या बायनॉमियल को बायनॉमियल से, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस इंटरलिंक किए जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, 9th 10th में पढ़कर आ चुके हैं। तो ये मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिर्फ आपको इन नए चैप्टर में सिर्फ 2 या 3 चीजों का ध्यान रखना होता है, बाकी आपका सारा का सारा अलजेब्रिक पार्ट है यहाँ पर। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को करने में मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि जब हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो इसकी सिर्फ आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस, जहां पर इस नए सिंबल आयोटा को दिमाग में बिठाना है, उसकी वैल्यूज को दिमाग में बिठाना है और 2-3 कॉन्सेप्ट्स को आपको हमेशा याद रखना है। तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आप इजिली सारे क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हैं, सिर्फ क्या चाहिए, प्रैक्टिस। तो आई होप हमारी नेक्स्ट वीडियो से पहले आप सारी की सारी प्रैक्टिस करके रखेंगे, ताकि जैसे अभी इन क्वेश्चंस को करने में मजा आया तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग करेंगे साथ साथ आप भी करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। टिल देन बाय बाय।